मोदी जी का भाषण आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये देश के प्रधानमंत्री का भाषण है? कहाँ जाके देते हैं? 10,000 लोगों के सामने पढ़ेंगे भाई। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री, भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है। देश का प्रधानमंत्री बोलना है। इतनी गरिमा होनी चाहिए कि किस प्रकार के शब्दों का चयन करना है। मजबूत प्रधानमंत्री जी हैं। कि काजू की रोटी खाएंगे तो मजबूत होंगे ही ना। आप खा लो, आप मजबूत हो जाओगे। सुबह शाम मस्त दूध पियोगे तो ऐसे ही होगे ना। काजू की रोटी खाने वाला आदमी मजबूत नहीं होगा तो क्या कमजोर होगा? भाजपा दावा और केवल वादा करती है, ना तो उनका दावा पूरा होता है ना उनका वादा पूरा होता है। ये केवल और केवल जनता को भ्रमित और बरगलाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या यह बीजेपी वाले तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जिसको देश की जनता चुनेगी वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे देश के। भूखमरी में अच्छे दिन ला दिए, किसानों की कर्जे में डुबा के अच्छे दिन ला दिए, मजदूरों का शोषण करने का अच्छा दिन ला दिया, मध्य प्रदेश में व्यापम कांड करके लाखों बच्चों का भविष्य खत्म करके अच्छा दिन ला दिया। तो कौन से अच्छे दिन की बात कर रहे हैं? उनसे अच्छे दिन की परिभाषा आपको पूछना चाहिए। मध्य प्रदेश में माहौल होगा कमल नहीं कमलनाथ चाहिए। भाजपा वाले कह रहे हैं कि देश के सारे हिंदू जो हैं हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ केवल मुसलमान है। तो फिर कर्नाटका में कौन था? हिमाचल प्रदेश में कौन था? और बाकी जो राज्यों में तुमने सरकार पैसों के दम पे खरीद ली, वहां पर कौन था? मध्य प्रदेश की बात करूं, बिहार की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, गोवा की बात करूं, असम की बात करूं, यहां पर कौन सा हिंदू था? हिंदू ने किसको वोट दिया था? हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात है कि हमारी पार्टी खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी खतरे में है, तब जाके इनको हिंदू मुसलमान याद आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पप्पू टाइम्स। मध्य प्रदेश चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमने पिछले दिनों देखा कि प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश पहुंच गई। कांग्रेस कह रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव होगा। तो हमारे साथ मध्य प्रदेश की जनता है, मध्य प्रदेश की जनता से बात करेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में क्या माहौल है, क्या बदलाव होगा या फिर मध्य प्रदेश में फिर भाजपा आएगी, क्या जनता सोचती है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। क्या लग रहा है, आप लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इस बार मध्य प्रदेश में क्या माहौल है? भाजपा फिर आएगी या बदलाव होगा? क्योंकि इसी साल चुनाव होने वाला है। अभी सवाल का कोई मतलब नहीं रहा है, तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। और कल जो प्रियंका गांधी जी हमारी नेता वहां पहुंची और जो लोगों का अपार समर्थन मिला, जहां हजारों की भीड़ जबलपुर नर्मदा किनारे पहुंची, उसने तस्वीर मध्य प्रदेश की इतनी स्पष्ट कर दी। कल आपने देखा एक तरफ जबलपुर में नर्मदा आरती हो रही थी, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में लीन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां सतपुड़ा हाउस में उनकी फाइलें जल रही थी। लगभग 12,000 फाइल, लोकायुक्त की फाइल सारी जल के खाक हो गई। तो ये एक स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 के नवंबर दिसंबर में सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये भ्रष्टाचारी रूपी जो 20 साल से भ्रष्टाचार के रूप में पूरी जड़ें फैला के रखी थी शिवराज सिंह चौहान ने, उसको पूरा एक बार हम खत्म करके एक राम राज्य की स्थापना करेंगे। सर, वो कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी मुंह छिपा रहे हैं, वो शर्म के मारे नहीं गए मध्य प्रदेश, अपनी बहन को भेज दिए। राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में मुंह छुपा रहे हैं। राहुल गांधी जी कर्नाटक में क्या कर रहे थे? कर्नाटका में आपका सुपड़ा साफ किया, वहां 60 सीट भी दे दी। एक बात बता दूं, 230 विधानसभा की सीटों में से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यदि 35 सीट से ऊपर मिल जाए, मैं भी यहीं खड़ा रहूंगा और आप भी यहां मिलना मुझे, मैं बताऊंगा कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इस बार 170 प्लस लेके आएगी। लेकिन भाजपा तो दावा कर रही है मध्य प्रदेश में फिर बनेगा भाजपा ने तो पिछली बार कर्नाटका में भी दावा किया था भैया कि 150 पार आएंगे। क्या हुआ उनके दावों का? वो तो दावों में तो नंबर 1 है, जुमलेबाजी में नंबर 1 है। कभी कहते हैं 150 पार, कभी कहते हैं 200 पार। हम आपको बताएंगे 3 महीने रुकिए, मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि 230 विधानसभा में 180 सीटें कांग्रेस को देके राम राज्य की स्थापना करेंगे कमलनाथ जी के नेतृत्व में। अच्छा, लेकिन भाजपा तो कह रही है अच्छे दिन ला दिए, पूरे देश की जनता हमारे साथ है। भूखमरी में अच्छे दिन ला दिए, किसानों की कर्जे में डुबा के अच्छे दिन ला दिए, मजदूरों का शोषण करने का अच्छा दिन ला दिया, मध्य प्रदेश में व्यापम कांड करके लाखों बच्चों का भविष्य खत्म करके अच्छा दिन ला दिया। तो कौन से अच्छे दिन की बात कर रहे हैं? उनसे अच्छे दिन की परिभाषा आपको पूछना चाहिए। वो तो कह रहे हैं राम राज हम ही लाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में है उसी तरीके से पूरे देश में लाएंगे। राम राज्य का मतलब पूछे उनसे। हमारा राम राज्य होगा जहां पर सारे धर्म जाति के लोग एक साथ में हंस घुल के मिलेंगे। कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। हमारे राहुल जी ने ये स्लोगन दिया है, ये नारा दिया है, तो हमारा राम राज्य वो होगा। अच्छा,
और जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भाजपा के साथ जनता है। वो जो राज्य बनाना चाहे ना, लेकिन उनको जनता चुनेगी तब तो ये राज्य बनाएंगे, वो राज्य बनाएंगे। लेकिन हम कहते हैं हम जनता का राज्य बनाएंगे। राम राज्य का मतलब है हमारे लिए सारे जाति धर्म एक साथ खुशहाली के साथ में रहे, वैसा राज्य हम बनाएंगे और हमने 15 महीने की सरकार में बना के दिखाया है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि देश के सारे हिंदू जो हैं हमारे साथ हैं, कांग्रेस के साथ केवल मुसलमान हैं। तो फिर कर्नाटका में कौन था, हिमाचल प्रदेश में कौन था, और बाकी जो राज्यों में तुमने सरकार पैसों के दम पे खरीद ली, वहां पर कौन था? मध्य प्रदेश की बात करूं, बिहार की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, गोवा की बात करूं, असम की बात करूं, यहां पर कौन सा हिंदू था? हिंदू ने किसको वोट दिया था? हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात है कि हमारी पार्टी खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी खतरे में है, तब जाके इनको हिंदू मुसलमान याद आता है। युवाओं को रोजगार देने में कितना सफल हुए मोदी जी? क्योंकि 2014 में हम लोग भी सुनते थे, युवा मोदी मोदी चिल्लाते थे और मोदी जी कहते थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। सफल कितने हुए रोजगार देने में? मोदी जी ने नारा दिया था मध्य प्रदेश के सीहोर में हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। हालत ये है कि 2 करोड़ तो दूर की बात है, ये कोरोना काल में 2 साल में जितनी नौकरियां गई है, और मध्य प्रदेश में तो हालत इससे विपरीत है, जहां पर लाखों युवाओं ने नौकरी तो खोई है, लेकिन नौकरी के नाम पे जो अलग अलग फॉर्म रहते हैं, एडमिशन की फीस रहती है, उससे हज़ारों करोड़ रुपए की कमाई मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कमाई है। तो नौकरी की तो बात दूर की बात हो गई है। अब ये रोजगार देने में नाकाम रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ जी की सरकार आए, जहाँ पे एक स्वर्णिम इतिहास युवाओं के लिए बने। आपको लग रहा है, क्या लग रहा है, माहौल क्या है मध्य प्रदेश के अंदर? मध्य प्रदेश का माहौल कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेसमय हो चुका है। अभी आपके ही एक न्यूज चैनल का सर्वे आता है जिसमें 78% मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के पक्ष में अपना समर्थन देती है, और आने वाले महीनों में ये समर्थन और बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मैं दावा करता हूं कि दहाई के आंकड़े को नहीं छू पाएगी। इतनी भयंकर आंधी कांग्रेस और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चलने जा रही है। भाजपा तो कह रही है हम फिर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, भाजपा हो रहे हैं, कोई नहीं है। भाजपा दावा और केवल वादा करती है, ना तो उनका दावा पूरा होता है ना उनका वादा पूरा होता है। ये केवल और केवल जनता को भ्रमित और बरगलाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भी 24 में चुनाव होने वाला, क्या लग रहा है, बदलाव होगा या फिर मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? 24 का ट्रेंड आपको 2023 में जो चुनाव होने जा रहे हैं 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में, 2024 का जो ट्रेलर है वो 2023 के अंत में आपको देखना शुरू हो जाएगा कि 2024 में हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में कांग्रेस का झंडा लहराने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री का सपना देखना भूल जाए, 2024 में प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली ही नहीं है। किसने कहा खाली नहीं है? वो तो देश की जनता बताएगी ना कि खाली नहीं है। बीजेपी के कहने मात्र से क्या होता है? क्या बीजेपी वैकेंसी लाएगी प्रधानमंत्री की? क्या या बीजेपी वाले तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जिसको देश की जनता चुनेगी वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे देश के। वो तो कह रहे हैं कुछ नहीं कर पाएंगे राहुल गांधी। क्या नहीं कर पाया? अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में देखा है, कर्नाटक में यात्रा आई, एक के बाद एक तमाचे उनको प्रदेश की, अलग प्रदेशों की जनता मारे जा रही है और वो हारते जा रहे हैं लगातार। 10 से ज्यादा प्रदेशों में उनकी सरकार है, 303 लोकसभा सांसद हैं, उसके बाद भी वो केवल एक व्यक्ति से डरी हुई है और वो व्यक्ति है राहुल गांधी, इसलिए उनको इतना टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, आप मुसलमान हैं क्या? नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ हिंदू हूँ, लेकिन मेरा धर्म यह कहता है कि सारे धर्मों का सम्मान करो, सारे धर्मों में विश्वास करो। ये मेरी जो है कांग्रेस की जो नीति है वो सर्वधर्म संभाव की नीति है और हम उस नीति पर चल रहे हैं और उस नीति पर ही ये देश चलेगा। लेकिन भाजपा कहती है कि मोदी जी के साथ देश के सारे हिंदू हैं और कांग्रेस का साथ केवल मुसलमान। किसने कहा? अभी देखा आपने, कर्नाटक में वोट दिया, पिछली बार मध्य प्रदेश में इन्होंने जनादेश को खरीदा था, वहां पर सरकार बनी थी। हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस की सरकार बनी है। इसके अलावा 10 जगह इन्होंने जो है सरकारें गिराई है, क्या वहां पर इन लोगों को वोट नहीं मिले? ये केवल मीडिया के माध्यम से एक नैरेटिव सेट करते हैं और आप लोग भी मीडिया वाले वही चलाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और आरएसएस चाहता है। तो इसलिए तुष्टिकरण बंद करो और सर्वधर्म संभाव की जो राजनीति है उसका वापस भारत में एक बार पदार्पण होगा। यह भारत जोड़ो यात्रा में हम सब देख चुके हैं। अच्छा, मतलब मध्य प्रदेश देश में बदलाव होगा नहीं इस बार मध्य प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश में बदलाव की आंधी है और पूरा देश एक बार फिर राम राज्य की ओर बढ़ेगा और वो भी कांग्रेस के और राहुल जी के नेतृत्व में। मध्य प्रदेश में क्या माहौल होगा इस बार? मध्य प्रदेश में माहौल होगा कमल नहीं कमलनाथ चाहिए। क्यों चाहिए? ये जनता देख रही है। आज 500 रुपए की बात करें, 500 रुपए में क्या मिलता है? मध्य प्रदेश में मिलेगी गैस, गैस का सिलेंडर मिलेगा जो राजस्थान में मिल रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता देंगे 500 रुपए में गैस का सिलेंडर? ये वही तो बोलते हुए आए थे ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलना ही नहीं चाहता हूँ। क्यों बोलूँ और किस लिए बोलूँ?
क्या हुआ वो? अच्छे दिन तो ला दिए ना, अच्छे दिन तो ला इतने दिए। अच्छे, अरे अच्छे दिन आ गए, आ गए अच्छे दिन। कैसे आए अच्छे दिन? आप मुझे बताओ। बेरोजगारी में अच्छे दिन चाहिए आपको? महंगाई में अच्छे दिन चाहिए आपको? शिक्षा नीति सरकार तो दावा कर रही है 9 साल बेमिसाल, 9 साल में अच्छे काम हुए हैं। मैं बता रहा ना, बेमिसाल क्या है? महंगाई में बेमिसाल है, महिला शोषण में बेमिसाल है, संसद बनाना है लेकिन बेटियों की रक्षा नहीं करना। क्यों भैया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा देते हैं और आप कह रहे हैं बेटियों को बचा नहीं बिल्कुल रहे। बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन किससे बचाना है? मोदी जी का भाषण आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये देश के प्रधानमंत्री का भाषण है? कहाँ जाके देते हैं? 10 हजारों लोगों के सामने पटाओ किस शब्द का उपयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? किस प्रकार से भारतीय जनता स्लिप ऑफ टंग, इन्होंने बोला स्लिप ऑफ टंग, किस प्रकार का स्लिप ऑफ टंग है भाई? देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री, भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है, देश का प्रधानमंत्री बोलना है। इतनी गरिमा होनी चाहिए कि किस प्रकार के शब्दों का चयन करना है। मजबूत प्रधानमंत्री जी हैं। कितने आजादी के बाद इतने मजबूत प्रधानमंत्री मिले हैं। भाजपा के लोग तो दावे कर आप रहे हैं। काजू की रोटी खाएंगे तो मजबूत होंगे ही ना। आप खा लो, आप मजबूत हो जाओगे। सुबह शाम मस्त दूध पियोगे तो ऐसे ही होगे ना। काजू की रोटी खाने वाला आदमी मजबूत नहीं होगा तो क्या कमजोर होगा? 2023 में 4 राज्य में चुनाव होने वाले हैं और लोग कह रहे हैं कि 2024 में फाइनल होगा और 23 में सेमीफाइनल होगा। क्या लग रहा है, सेमीफाइनल पास कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? सेमीफाइनल का तो बीजेपी का सोचना चाहिए। इस बार तो मैंने आपको पहला बार जब मैं अपनी भाषण बोलने वाला था, मैंने आपको बताया था कमल नहीं कमलनाथ चाहिए। मध्य प्रदेश में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह कमलनाथ जी दे रहे हैं, जनता खुश है। 2018 के चुनाव में कमलनाथ जी ने कहा था कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, दिया। जिस क्षेत्र में युवा सक्षम था उस क्षेत्र में दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 2019 की रिपोर्ट है, आप अभी भी गूगल करके देखेंगे, कोई भी देखेगा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद युवाओं को रोजगार मिला है, बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश में घटा है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें आप, 0.6% वहाँ की बेरोजगारी दर है। राजस्थान में आप बात करेंगे, इसके बाद मुझे पता है बहुत अच्छे से, राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार में 34% बेरोजगारी दर था, हरियाणा से ज़्यादा। आज वो घट के कम हुआ है, आज वो घट के कम हुआ है। आज देश में नंबर 1 राज्य है बेरोजगारी में हरियाणा। किस पार्टी का किस पार्टी राज, कौन सी पार्टी राज्य कर रही है वहाँ? आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जीवी और प्रचार जीवी हैं। ये राजस्थान का स्पष्ट रूप से बहुमत। भाजपा लेकिन दावा कर रही है कि 2024 में प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है, आएंगे तो फिर मोदी जी ही आएंगे। ये वैकेंसी, मोदी नहीं तो कौन, ये भी नारा लग रहा है। नहीं, वैकेंसी क्या होती है? पेपर देना है क्या वहाँ? पेपर देना है। जनता के मुद्दे जो उठाएगा, जनता की बात करेगा, वो चुनकर जाएगा। वैकेंसी यानी कि पेपर देने नहीं जाना है उसे, ना उसे पर्चे भरना है। ठीक है, स्पष्ट रूप से जनता के जो मुद्दे उठाएगा, जो राहुल जी उठा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में वो ऐसा कोई समाज टूटा थोड़ी था कि जोड़ रहे हैं। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं ये बात। क्यों हिंदू और मुस्लिम किस समय चालू हुआ? क्या 1947 से हिंदू मुस्लिम शुरू हुआ था क्या? तब तो भारतीयता की बात होती थी। आज किस बात हो रही है? तुम हिंदू हो तो भाजपा के हो, तुम मुसलमान हो तो कांग्रेस के हो। क्यों भाई? इस देश का वोटर जब वोट मांगने जाते हो तब तुम भाजपा के लिए मांगते हो, तब नहीं बोलते कि हिंदू वोट देगा सिर्फ मुसलमान नहीं देगा। किस प्रकार की देश का विभाजन करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है? आज हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है कि गैस के दाम कहाँ हैं। स्मृति ईरानी बात करती थी 50 रुपए 20 रुपए बढ़ जाता था तो रोडों पे बैठ जाती थी। आज उस गैस की चूल्हे की रोटी खा रही होंगी, शायद गैस वहाँ बनाने भी नहीं जाती होंगी। पहले सिलेंडर लेके पहुंच जाती थी रोड पे, आज तो घर में पकवान बन जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा के चली जाती हैं। तो मतलब बदलाव की माहौल है देश बिल्कुल में, मध्य प्रदेश। बिल्कुल है। अच्छा, 170 सीटें आ रही हैं कांग्रेस को? बिल्कुल आ रही हैं, जनता के मुद्दे उठाती है। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब, मध्य प्रदेश में बदलाव होगा? मध्य प्रदेश में बदलाव की ट्रेन इस प्रकार जा रही है, ये दिख रहा है, ये भगवा जो है साफ हो चुका है। बिल्कुल लिमिटेड राज्यों में सरकार बची है भाजपा की। जो 303 एक पूर्ण बहुमत की सरकार सालों बाद आई थी, अरसों बाद आई थी, जिसको इन्होंने भुनाया है, आज वो सरकार सिमट कर रह गई है कुछ राज्यों में, वो भी जोड़ तोड़ कर।
वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब पूरे देश के हिंदू समाज हमारे साथ है और आप कांग्रेस के समर्थन कर रहे हैं, भाजपा का विरोध कर रहे हैं। जब ये समाज की बात आती है, मतलब आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, और आंकड़ों की बात अगर करेंगे तो आज भी कांग्रेस का वो मत प्रतिशत है जो हमेशा से रहा है, उसमें स्लाइटली चेंज हुआ है, जिसके कारण चुनाव जीता जाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज भी जो लोग कांग्रेस के साथ थे वो हैं। केवल चुनावी राजनीति में इस बार सरकार बन गई थी भाजपा की, जो अगली बार नहीं बनेगी। तो क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश का बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी? मध्य प्रदेश के बदलाव की शुरुआत निश्चित तौर पर हो चुकी है। अमन भाई ने भी बताया और भी लोगों ने बताया कि ये जो कल वल्लभ भवन, जो एक जगह होती है, मंत्रालय है मध्य प्रदेश सरकार का, सबसे सुरक्षित एरिया, उसके साइड में बिल्कुल पड़ोस में सतपुड़ा भवन है। वहां अगर इस तरह से आगजनी की घटनाएं होती है कि राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से बात करनी पड़ती है आग बुझाने के लिए, 24 घंटे में वो आग नहीं बुझ पाई है। 12,000 फाइलें जल के राख हो गई हैं। जहाँ छात्रवृत्ति की फाइलें थी, जहाँ पेंशन की फाइलें थी, जहाँ आदिवासियों के मामले की फाइलें थी, या शिक्षा विभाग की फाइलें थी, लोकायुक्त की फाइलें थी, वो केवल आग लगने का मुद्दा नहीं है। वो आग अगर वहाँ लग सकती है सतपुड़ा भवन जैसे सुरक्षित स्थान पर, तो वल्लभ भवन भी जा सकता है। अच्छा, तो हमारे साथ क्या नाम हुआ सर आपका? चिराग सिंह परमार। अच्छा, आपका नाम? ओम जाट। अच्छा, आपका क्या नाम? अमन दुबे। अच्छा, ये तमाम लोग जो हैं मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार 2023 में जो मध्य प्रदेश का इलेक्शन होने वाला है वहां पर बदलाव होगा और वहां कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। देखिए, दावे सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि भाजपा भी कह रही है कि फिर हम मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, लेकिन वक्त बताएगा क्या होता है। लेकिन जनता कह रही है मध्य प्रदेश में बदलाव होगा और फिर 2024 में बदलाव होगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी वक्त ही बताएगा क्या होने वाला है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।